आज हम जानते हैं यह मन क्या है। क्या यह वही विचार है जो हमने पहले जन्म लिया था, उनके विचारों का संग्रहण है, या यह मन भगवान में ऐसा ही बनाया? गेम खेल होते हैं ना, उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता जय पराजय मानी हुई होती है ना भाई। ऐसे करोगे तो इतना हो जाने पर आप विजय मानी जाएगी, इतना सत्य तो नहीं है ना। जैसे गेम में बिल्कुल ऐसे ही ना हार सत्य है और ना यहाँ जय सत्य है, ना यहाँ कुछ अच्छा है ना बुरा है। 3 गुणों से बाहरी खेल रचा गया है, 3 गुणों से अंदर रचा गया है और उन्हीं के हैं वह। अब आपको उनसे हटाकर परमात्मा में लगाना है। परमात्मा में लगा दिए तो जय, जीत गए। और अगर वही माया के आकर्षण है, वो माया रची थी, अगर माया के आकर्षण में चले गए तुम्हारी हार, तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा। और तुम जीत गए तो सुख में निमग्न हो जाओगे। एक गेम रचा गया है, कुछ चला है अच्छा, उसमें ना तुम है ना हम है, एक ही है, वही यहाँ है वही यहाँ है, वही मन में पावर दे रहा है, वही माया को पावर दे रहा है। एक ही अपने आप में अपने आप का गेम खेल रहा है। ये है गेम से निपटने का सूत्र। पर ऐसा नहीं लग रहा है हम और तुम अलग रहे और कोई भगवान अलग लग रहा है। यही भ्रम है इस गेम का, और इसी भ्रम में भ्रमित होकर के हम गेम हार जाते हैं। हार जाने का फल होता है 84 लाख योनियों में भ्रमण करना। अगर जीत गए तो इसका फल होता है इस माया से मुक्त हो जाना और परमानंद में निमग्न हो जाना। समझ पा रहे हो? संतुष्टि ही नहीं होता, कभी संतुष्ट नहीं मिलती है। संतुष्ट तभी होगा जब इसको आप अपने स्वरूप में लाओगे। माया में थोड़ी संतुष्टि होगा, गेम है, इसको घसीट के अपने में लाना है और यह बना माया के द्वारा है। माया में आपको इसको घसीट में अपने आप में मिलाना है। माया से घसीट कर यह अपने आप में मिलाना है। एक बार की बात है, रंगनाथ जी का एक मेला, उसमें इनाम रखा गया था और हर साल रखा जाता है। उसमें मनुष्यों की सीढ़ी बना करके ऊंचे पर स्वर्ण कुछ चांदी की मुद्राएं, अच्छी धनराशि उसमें बांधी जाती है। एक खंभे पे, ऐसे खंभे का आपको सपोर्ट नहीं लेना। मनुष्यों की सीढ़ी से आपको यहाँ से चढ़ना है खंभा ये, और खंभे के बगल से सीढ़ी लगा करके जो धनराशि टांगी गई है वो आप प्राप्त ना कर पाए। केवल आप लंगोट पहने होंगे और आपके शरीरों में घी तेल मिश्रित दूध डाला जाएगा। अब आप चढ़े, जिसने धनराशि बांधी है वही गेम में आपको बुलाया है, वही आपको ना चढ़ पाओगे। इसलिए गेम में घी तेल दूध आपके शरीर पर डाल रहा है और आप केवल लंगोट पहने, क्योंकि कपड़ा पहने हो तो उसका सपोर्ट मिल जाएगा। और शरीर में जब घी तेल बनेगा तो आप फिसल जाएंगे ना। केवल शरीरों की सीढ़ी बना के जाना है। 25 बार गिरते हैं, फिर जमा के एक बार पकड़ते हैं। सब तालियां बजाते हैं और वो विजय होता है। वो स्वर्ण धनराशि तो सब कोई तो नहीं ले पाता। 25,000 बार गिर कर भी वो निराश नहीं होते। तब वो बिल्कुल ठीक परमात्मा ने ऐसे गेम रचा है। वो आपको माया में के फंसाए हुए हैं। फिसलन वाले डालेगा सूत्र, फिसलने वाला सूत्र डालेगा और ऊपर परमानंद बांध दिया है। अखंडानंद ब्रह्मानंद भगवत अंदर, और चढ़ना है आपको अकेले चढ़ना है।
और जिससे चढ़ना है उसमें फिसलन डाल दिया गया है। लुभावने ऐसे दृश्य डाल दिए गए हैं, आप बचा के अपने आप को चढ़ के जाओ तो परमानंद प्राप्त कर लो, फिसल जाओ तो फिसल जाओ। गेम है, कोई लाखों में एक चढ़ पाता है, तो उन लाखों में क्या आप लोग हैं? सब कितने लोग बैठे हैं कांतिक में, फिल्म के उसमें देखो कितने लोग होते हैं, सांसारिक मनोरंजन के लिए लोग जमा हो जाते हैं और भगवत प्राप्ति के लिए गिने चुने लोग आते हैं। मतलब मांग किसकी है? संसार की। भगवान की तरफ कौन चलना चाहता है? आप भगवान की तरफ चलना चाहते, इसलिए पकड़ पा रहे हैं। ये है क्या? ये क्या कभी संतोष नहीं? आज जो आप यहाँ आए हुए हो तो क्या आपको यहाँ संतोष नहीं है? अगर आपके अंदर यह भावना नहीं होती तो आप यहाँ आते ही नहीं। जो ना खाए तो पछताए, जो खावे तो पछताए, ऐसे भूत के लड्डू हैं। वही चतुर है जो समझ पावे कि आखिरकार रहस्य क्या है। बार बार भोगने पर भी सुख नहीं, बार बार सब तो सुख तो कोई और है। एक बार कदम अंदर की तरफ बढ़ाए, अंदर की तरफ। हम बाहर खोज रहे, चाबी गिरी है घर के अंदर और खोज रहे बाहर, तो जिंदगी भर खोजते रहोगे, तिजोरी की चाबी नहीं पाएंगे। वह अंदर चाबी अंदर खुल गई ना तो माला माल हो जाओगे। कई बार कहा है अंदर का मामला है। इस मन को अभी जो विषयों में जाता है इसको हटाओ, नाम जप में लगाओ, मन की बातें डिलीट होंगी और मन हटेगा। देखो ऐसा तो नहीं कह सकते कि एकदम मन नहीं लगता, कुछ तो लगता होगा। लगता है ना, 24 घंटे में कुछ मिनट तो आप अगर परमार्थ में कुछ दिन से सत्संग सुन रहे हो तो कुछ तो लगने लगा, क्योंकि कुछ ना लगता तो आप यह सुनते ही नहीं, यहाँ आते ही नहीं। कुछ लगने लगा, इसका मतलब हमारी दवा काम कर रही है, सत्संग की दवा काम कर रही है। नहीं, 24 घंटे में जब कभी नहीं लगता था, कुछ लगने लगा और दवा काम कर रही है। इसकी पहचान की हम मन की कमजोरियों को पकड़ने लगे। जैसा मन कहता था वैसा हो जाता था, वो तब हम हर्षित होते थे। आज जब वैसा हो जाता तो हम दुखी होते हैं कि यार ये गलत सोचा, गलत किया। हाँ, इसका मतलब दवा काम कर रही है। नहीं कर रही, अब आप नाम जप और बढ़ाइए, प्रवीण बनिए, तो एक दिन देखेंगे मन शांत हो जाएगा। ये शांत ग्लानि होने लगी, मतलब ठीक हो रहा है। वही गंदा मन जो सलाह दिया, वही गंदा मन जो क्रिया कराई, अब वही गंदा मन ग्लानि कर रहा है, मतलब एक अंश में सुधार हो चुका है। नहीं, ग्लानि क्यों कर रहा है? उसने ही तो सोचा था, उसने ही तो करवाया था, फिर ग्लानि क्यों? इसका मतलब अच्छापन अभी मन में बकाया रह गया है। अभी पूरा मन पापी नहीं बना है, तो इसका मतलब हम धुलाई शुरू करें तो पूरा मन हमारा साफ हो जाएगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान की प्राप्ति के लिए मोहि छल कपट छिद्र न भावा। आप चिंता मत करो, नाम जप करो, और जो गंदी बातें जानते हो मन की, उसको सपोर्ट मत करो। यह बहुत खतरनाक होता है कि हम जानते हैं कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए, पर हम सपोर्ट कर देते हैं। चलो यार देख लो, चलो यार खा लेते हैं, चलो यार भोग लेते हैं, वहीं हम डाउन हो जाते हैं। फिर मन आपका ऐसा चिंतन देखो 4-6 महीने से तो प्रयास कर रहे हैं और हर बार हम असफल हो जाते हैं। तो यार न यह मिला ना वो मिला, इससे अच्छा है कि हम उसके योग्य नहीं। कोई साधु महात्मा परमार्थ अध्यास में प्राप्त हो, हम तो यही मौज
ले यार, जो होगा सो देखा जाएगा, ऐसी सलाह दे देगा। बहुत गलत है ये सलाह। लड़ना हार गए तो तब तो मार देगा। हम अंतिम श्वास तक लड़ेंगे, चाहे 1000 बार हार जाएं, हम कोशिश यही करेंगे। अब की जीत जाएंगे, अब की जीत जाएंगे, फिर भी हार जाते, फिर भी हम कोशिश करेंगे तो एक दिन हम इस पर विजय प्राप्त कर लेंगे और भगवत प्राप्ति कर लेंगे। यह जो मन है ना, यह भगवान ने इसकी रचना की है। इंद्रियां, मन, यास्म कह इंद्रियों में मैं मन हूँ और त्रिगुण माया का इसमें भरा हुआ पूरा पॉइजन जहर है। आप देखो, मन छोड़ के गंदी बात में जाएगा नहीं, जाएगा यह नहीं कि अच्छी बात में नहीं जाता, अच्छी बात में लगाव तो लगेगा और वो भी थोड़ी देर, और बुरी बात में लगाने की ज़रूरत नहीं, आराम से। इसका स्वभाव रचना ऐसी रची गई है। अब यही गेम रखा गया कि अब इसकी गति को रोको, अंतर्मुखी प्राप्त कर लोगे, वह अद्भुत आनंद अंदर ही मिलेगा। किसी से कहने की ज़रूरत नहीं, आनंद मगन हो जाओगे और उसी आनंद की खोज। देखो, जब हमारा मन कहता है इस शरीर को भोग ले, इस वस्तु को भोग ले, अमुख देखो सब अपने घर के जैसे बैठे हैं, क्या उसके भोगने के बाद मन को शांति मिलती है? थोड़ी देर के बाद फिर एक नया संकल्प बनता है, फिर एक नई मतलब। हमारी खोज अधूरी रही, वो नहीं मिला जो मैं सोच रहा था। सोचने में जैसा सुख मिलता है वैसा ना भोगने में नहीं मिलता, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो दृश्य हो, चाहे वो कोई क्रिया हो। आप देखना, जो मन हमें सचवा के पागल बनाता है और जब हम उस पर जाते हैं तो वह चीज़ हमें नहीं मिलती, तब लगता है कि वो यहाँ नहीं, शायद वहाँ हो, यहाँ नहीं शायद यहाँ हो। ऐसे भटकते भटकते पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। बुद्धिमान वो है जो 2-4 कदम में ही लौट आवे कि गलत दिशा में जा रहे हैं। हम पूरा जीवन चलते चलते लौटने की बात ही नहीं आती, और यहाँ तक कि शरीर वृद्ध हो जाता है, इंद्रियां काम नहीं करती, पर मन वैसे ही सलाह करता रहता है। फिर भी यह नहीं सोच पाता कि चलो अब हुआ पूरा जीवन की शाम, अब तो नाम जप कर लूँ, अपना काम बना ले। लेकिन नहीं, बूढ़ा है फिर भी शराब पीता है, बूढ़ा है फिर भी गंदी बातें देखता है, बूढ़ा है फिर भी गंदी चेष्टा करता है, बूढ़ा है फिर भी नहीं सोच रहा कि मुझे मरना है और भगवत प्राप्ति का अब भी उपाय कर लूँ। इतना जीवन रह गया, यह क्या है? यह मन का केवल खेल है। वह अपने मन के गेम में फंस गया, निकल नहीं पा रहा है। अच्छा, इसमें हो कि चलो मन सुखी रहेगा तो भी नहीं। आप जितना गलत करते जाओगे उतना वो नकारात्मक सोचें पैदा करता चला जाएगा और उसका परिणाम ये आएगा कि आपको डिप्रेशन में पहुंचा देगा, मतलब किसी भी तरह से चैन नहीं लेने देगा। इसको लाना है तो भगवान की शरण में लाना पड़ेगा, तभी शांति मिलेगी, तभी सुख मिलेगा। बहुत गंदा, बहुत नीच है और यह बहुत उत्तम है। यह अगर सही रास्ते को पा जाए तो दूसरों के लिए अपने प्राण दे सकता है, परहित के लिए अपने प्राण दे सकता है। यह भगवान से मिला सकता है, यह सब सुख दे सकता है। बस इसको गलत ढंग से जो प्रयोग होना शुरू हुआ है, इसका यह बंद कर दे, वही बहादुर है। देखो, विरक्त मार्ग में एक अलग होता है, लेकिन गृहस्थी में तो एक धर्म पूर्वक विषय सेवन की मर्यादा है ना। तो आप धर्म पूर्वक देख लो, अगर आपको अपनी पत्नी में, अपनी पति में सुख नहीं मिला तो विश्व में कहीं सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि है लही तो आपको सीमित हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम धर्म विरुद्ध
बढ़ते चले जाते हैं। जो हमारा पाप बन जाता है, जो हमारा पाप बनता जाता है और हम क्लेश होते जाते हैं। इसलिए हमें लगता है बहुत अच्छे अभी सत्संग के प्रभाव पड़ रहे तो हम निकले चले, गंदी बातों से हम निकल चले, इस माया के फसाव से हम, नहीं तो धोखा ही धोखा पूरी जिंदगी व्यतीत हो जाती है। भोगते भोगते हर इंद्रियां सब नष्ट हो जा रही, फिर भी भोग की इच्छा है। क्या समझो ना, पूरा जीवन हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। गौर से देखो, पूरा जीवन बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और देख लेते हैं इससे हमारा पूरा जीवन जा रहा है।